दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दुआ करता हूं परमात्मा से कि 2020 जैसा भी आप लोगों के लिए रहा हो, लेकिन 2021 जो है ये आप लोगों के लिए खुशियों से भरा हो, आपकी हर तमन्ना पूरी हो, यही मेरी दुआ है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है ये है आसान काम करने वालों की ज़िंदगी मुश्किल में और मुश्किल काम करने वालों की ज़िंदगी आसान। दोस्तों आपने दूध की जो एक्सपायरी डेट है, दूध कितनी देर में एक्सपायर हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसकी संभाल करते हो, गर्म करते हो उसको सही ढंग से और उसको बाद उसको फ्रीज में रख देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 2 या 3 दिन चला सकते हैं। दोस्तों उसके बाद दूध को गर्म करके आप जो दूध आप वैसे चाय के लिए यूज़ करते हैं या पीने के लिए करते हैं, वो तो आप समझो कि 1 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और अगर आपने दूध से कुछ और पर्पज़ के लिए लेके आए हो, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, लस्सी उसमें से निकालना है, तो दोस्तों आप पहले उसको गर्म करते हो, उसके बाद उसका दही बनाते हो, दही के बाद उसकी लस्सी बनती है और दही की जो एक्सपायरी डेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी लगभग 2 या 3 दिन होती है। और उसके बाद उसका मक्खन निकाला जाता है, बाकी शंट के बाहर हो जाता है। लस्सी जो होती है वो अलग हो जाती है, मक्खन जो है वो अलग आ जाता है। और मक्खन की जो एक्सपायरी डेट है या उसकी वैलिडिटी कह सकते हैं या उसकी उम्र कह सकते हैं, उसकी उम्र होती है हफ्ता या 1.5 हफ्ता। उसके बाद जब उसको आग के ऊपर तपाया जाता है, मक्खन को तपाया जाता है, तो उसके ऊपर कम से कम आधा घंटा लगता है आग के ऊपर तपाने के लिए। वो तप कर जो निकलता है वो निकलता है घी। उसका जो वेस्टेज होता है वो ब्लैक आपने देखा होगा कि बर्तन के नीचे तलवे में वो जम जाता है। जो रियल में होता है घी वो बाहर निकल के आ जाता है। और घी की जो उम्र होती है वो तो आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं कि घी कितने टाइम चलता है। दोस्तों इसी तरह हम जो काम करते हैं, सब सारी दुनिया करती है, या जॉब या दिहाड़ी दप्पा करते हैं लोग, तो ये क्या होता है कि अगर दिहाड़ी बंदा कर रहा है, डेली बेस पे काम कर रहा है, तो शाम को जो उसको मिलता है वो दूसरे दिन ख़त्म भी हो जाता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो महीने तक आपकी सैलरी आई और जहाँ जहाँ से आपने उधार ले रखा था वो आपने बांट दिया। तो ये तो सारी दुनिया करती है आसान काम। और दोस्तों नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग हर आदमी को मुश्किल लगता है। दूध की तरह तपकर घी जैसे बनता है, जितने प्रोसेस में से होकर गुजरता है, इसी तरह नेटवर्किंग भी आपकी जिंदगी में जिसने ये पूरा कर लिया प्रोसेस, उसकी जिंदगी है तो मुश्किल। जैसे कि मैंने कहा है कि मुश्किल काम करने वालों की जिंदगी आसान। कुछ लोग पहले आसान काम करके उस वक्त अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले लोग बाद में आराम ही आराम करते हैं। उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारा पैसा होता है। दोस्तों इस मेरी वीडियो को पूरा सुनना। दोस्तों अब दूध की तरह ही आप भी जब नेटवर्किंग करने के लिए निकलते हो, सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों को क्या आती है कि लोग नहीं मानते। दोस्तों ये मुश्किल है ना, नहीं मानते। इसीलिए तो कंपनी आपको पैसा देती है कि आप लोगों को मनाओ और मनचाही लाइफ पाओ।
अगर ये आसान होता तो कंपनी आपको क्यों चुनती? वो तो वैसे ही अपना सामान बेच देती, वैसे ही लोगों को इकट्ठा कर ली। लोग राशन कार्ड बनवाने की तरह जैसे राशन कार्ड बनवाते भीड़ लगा के खड़े हो जाते। अब ये बताइए कि राशन कार्ड जो लोग बनवाकर राशन सस्ता खरीदते हैं वो कितने का अमीर हो गए? उनमें से किसी का इतिहास ऐसा है कि उसने राशन कार्ड बनवाया और वो अमीर हो गया? नहीं दोस्तों, काम करके ही आदमी अमीर हुआ है, और वो भी दिमाग के साथ काम करके। अब दोस्तों वही बात आ जाती है दूध की तरह। जब आप नेटवर्किंग शुरू करते हो तो आपको कुछ लोग आपको यस करते हैं, कुछ नो करते हैं, प्लान दिखाते हैं। दिखाते दिखाते दूध की तरह जैसे आप दूध को गर्म करते हो, उसके बीच में जो पानी पानी होता है वो जल जाता है और दूध आपके पास रह जाता है। इसी तरह कुछ लोग आपके पास आते हैं जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, और वो कुछ टाइम आपके साथ, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम चलने वाले होते हैं। कुछ दम तोड़ जाते हैं वहीं पे ही, वो जो वेस्टेज होता है पानी पानी वो बाहर निकल जाता है, फिर आपके पास दूध रह जाता है। दूध के बाद फिर आप जब उनको अगले प्रोसेस में डालते हो, अगले प्रोसेस में जाके फिर कुछ लोग आपके पास रह जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट प्लान करते रहते हो, आप भी निकलते रहते हो, आगे 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 ये प्रोसेस चलता रहता है और आपका एक बहुत अच्छा काफिला बन जाता है। इसको कहते हैं, उसके बाद आप कंफर्ट जोन में रहिए, चाहे जैसे भी रहिए, जहां भी रहिए। जब आपका एक नेटवर्क बन जाता है तो आप अच्छी लाइफ की, अच्छे ड्रीम की कल्पना कर सकते हो, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस को पूरा किया और आज मनचाही लाइफ में जी रहे हैं। वो, उनको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ रहा है, पैसा काम कर रहा है, पैसा अपने आप उनके पास आ रहा है, आने वाली पीढ़ी को पैसा जाएगा। दोस्तों, अपनी पाइपलाइन बिछाइए ताकि आपको बार बार पानी की बाल्टी ना भरनी पड़े, पानी अपने आप आपके पास पहुंचे। उदाहरण के तौर पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों आपको, इसी के ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर। दोस्तों, आपको मालूम है कि पुराने समय में नलके और कुएं बहुत कम हुआ करते थे। गांव के जो लोग होते थे वो बरसात का जब पानी होता, बरसात पड़ती थी तो उसका जो पानी होता था वो एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। उस पानी को इकट्ठा करके तब उसमें से पानी पिया करते थे। और इस तरह कुछ लोग जो पानी, जिनके पास पैसा होता था, वो कुछ लोगों को पैसे देते थे। गांव में कुछ लोग ऐसे होते थे जो पैसे लेते थे और बाल्टी बाल्टी पानी, उसका एक रेट होता था 10 रुपये 20 रुपये, तो वो बाल्टी भर के ला के दे देते थे पानी की और पैसा ले लेते थे। इसी तरह दो दोस्त थे, वो क्या करते थे, पानी उनको ला के देते थे बाल्टी बाल्टी, और शाम तक दिहाड़ी अपनी बना लेते थे। अब एक दोस्त के दिमाग में क्या आया कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस तालाब से लेकर इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दूं, यानी कि एक नाली खोद दूं, और वो नाली खोद के और यहाँ तक पानी पहुँचाऊं, और उसके बाद मुझे बार बार बाल्टी बाल्टी भर के नहीं लानी पड़ेगी। अब दोस्तों, वो क्या करने लगा, वो थोड़ी देर, एक उसने टाइम रख लिया कि इतनी देर तक मैं बाल्टी बाल्टी पानी भरूंगा, अपने खर्चे के लिए पैसा बनाऊंगा, उसके बाद टाइम निकाल के वो मैं नाली खोद दूंगा। तो दोस्तों, वो नाली खोदने लग गया। जो दूसरा दोस्त था उसने उसकी बात को नहीं माना। वो क्या, उसको ये था कि मैं जो कर रहा हूँ वो, अगर मैं इसके साथ लगूंगा तो मेरी आधी दिहाड़ी मर जाएगी। उसके दिमाग में वो बात नहीं आई। तो वो क्या करता था, वो बाल्टी बाल्टी पानी लाता रहा, लोगों को देता रहा। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो क्या करता था, खोदते खोदते वो गांव तक उसने उस नाली को पहुंचा दिया और पानी अपने आप जाने लग गया। अब वो आराम से बैठ के
वहाँ से पानी लोगों को देता रहा और पैसे लेता रहा। अब दोस्तों इसी प्रोसेस के बीच में समय भी बीता। अब जो दूसरे वाला दोस्त था, पानी की नाली बनाने के लिए अपना टाइम ही नहीं निकाल पाया और वो बाल्टी 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 पानी ढोता रहा। दोस्तों उसकी उम्र बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया, उसके बाद उतनी पावर भी नहीं रही शरीर के अंदर कि वो पानी इतना ला सके। दोस्तों यही हमारी ज़िंदगी है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई प्लान लेके आता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और हम अपनी जॉब के बीच में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जब ये जॉब चली जाएगी तब क्या करेंगे। ऐसा हुआ भी है, अभी लॉकडाउन के बीच में ये हुआ भी है, लोगों की जॉब गई भी है। तो दोस्तों अब ये जो जॉब है हमारी, जब तक हम कर रहे होते हैं तब तक हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। जब हम रिटायरमेंट पे जाते हैं, जो हमारी सैलरी पहले हमें मिल रही होती है, उसके बाद हमें जो पेंशन मिलती है वो हाफ हो जाती है। दोस्तों जब हमने खर्चे अपने उस हिसाब से बना रखे हैं, जो सैलरी हमें जो मिलती थी पहले उसको आधा कर दिया जाए और इस महंगाई के बीच में आगे जो समय आ रहा वो और महंगा होगा, तो गुजारा कैसे होगा। दोस्तों इसी के लिए हमें सोचना तो पड़ेगा। 2021 आ गया है दोस्तों, नई सोच के साथ सोचिए, कुछ एक्स्ट्रा सोचिए और कुछ करने की सोचिए। ये जो जॉब आपकी है, ये आप रोज एक बाल्टी बाल्टी भर के ला रहे हो, बाल्टी बाल्टी मत भरिए दोस्तों, वो तो करते रहिए, उसके साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचिए और एक पाइपलाइन बिछा दीजिए। तो जैसे ये पानी चल रहा है ऐसा एक ट्यूबवेल लगा दीजिए, पानी खुद भी पीजिए औरों को भी पिलाइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।